हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित का प्रश्नाभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। वे उनसे पूछने लगे, तुम इतने दिन कहाँ रहे? प्रश्न 2 है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की हालत देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल ऐसे ही रह गया। प्रश्न 3, चोरी की बान में होजू प्रवीणे क उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपलम्ब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उपलम्ब का अर्थ होता है शिकायत। तो क का उत्तर होगा कि उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से कह रहे हैं। ख का उत्तर है, कथन की पृष्ठभूमि यह है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ग का उत्तर होगा, इस उपलम्ब के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। प्रश्न 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोच रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया है। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। प्रश्न 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनको लगा कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका तो नहीं आ गया। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, परंतु ढूंढ नहीं पाते। प्रश्न 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि
अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए कोंदो या चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। कविता से आगे का प्रश्न 1 है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। उत्तर है, श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इसी तरह द्रुपद और द्रोण भी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। द्रुपद राजा के पुत्र थे और द्रोण महर्षि भारद्वाज के। ये दोनों भी घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद द्रोण से अक्सर कहा करते थे कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें अपना आधा राज दे दूंगा और हम दोनों सुखी रहेंगे। समय बीतने के साथ द्रुपद राजा बने और द्रोण अत्यधिक गरीब हो गए। वे द्रुपद के पास कुछ सहायता पाने के उद्देश्य से गए। द्रुपद ने द्रोण का निरादर करके भगा दिया। कुछ समय बाद द्रोण ने पांडवों तथा कौरवों को धनुर्विद्या सिखानी शुरू की। उन्होंने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। द्रोण ने उनके द्वारा किए गए अपमान की याद दिलाते हुए द्रुपद को मुक्त तो कर दिया, पर अपमानित द्रुपद द्रोण की जान के प्यासे बन गए। द्रुपद स्वयं यह काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने तपस्या करके एक वीर पुत्र तथा एक पुत्री की कामना की। द्रुपद की इसी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रोण का वध किया। सुदामा, कृष्ण और द्रोण द्रुपद की मित्रता बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत है। प्रश्न 2, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लगता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। इसका उत्तर होगा, समाज में लोगों की मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया है। आजकल उच्च पद पर पहुंचकर या समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेर लेता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करता है। किसी व्यक्ति को धन दौलत प्रतिष्ठा आदि के मद में अपने निर्धन माता पिता या भाई बंधुओं को नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि माता पिता ने ही हमें जन्म दिया है, अनेक सुख दुख सहकर हमारा पालन पोषण किया है। उन्होंने हमारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर उच्च पद पर पहुंचने लायक बनाया है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न 1 है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। इसका उत्तर है कि यदि मेरा कोई मित्र बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए तो मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। वह जब तक मेरे पास रहेगा मैं उसका खूब आदर सत्कार करूंगा। यदि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा तथा उसे प्रेम पूर्वक विदा कर भविष्य में आते रहने के लिए कहूँगा। प्रश्न 2 है, कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। इसका उत्तर है, इस दोहे की तुलना यदि हम सुदामा चरित से करते हैं तो इन दोनों में काफ़ी समानता मिलती है। सुदामा चरित के अनुसार द्वारकाधीश कृष्ण अपने बचपन के मित्र को देखकर हर्षित हो जाते हैं। वे उनका खूब आदर सत्कार करते हैं तथा विदाई के समय प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं देते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष में इतना दे देते हैं कि उन्हें भी अपने समान बना देते हैं। इस प्रकार सुदामा चरित में भी विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया गया है। इसमें भी निहित मूल भाव भी उक्त दोहे जैसा है कि मुसीबत के समय जो सच्ची भावना से सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। श्री कृष्ण ने सुदामा की अप्रत्यक्ष सहायता कर सुदामा में हीनता की भावना या छोटे होने का भाव पैदा होने ही नहीं दिया है।
भाषा की बात। प्रश्न 1 है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण निम्न है। कैवह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है। कुछ करने को। प्रश्न 1 है, इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। कविता को एक एकांकी रूप में बदलना है, एकांकी यानी नाटक के रूप में बदलना है, उससे संवाद के रूप में लिखना है और उस पर आपको अभिनय करना है। प्रश्न 2 है, कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। तो इसमें भी विद्यार्थी स्वयं ही कविता का सस्वर वाचन करेंगे। प्रश्न 3, मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। तो मित्रता संबंधी दोहे निम्न हैं। पहला है, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रजमेरु समाना। दूसरा है, कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। तो जो पहला दोहा है वो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, दूसरा रहीम दास जी द्वारा लिखित है। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्नाभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।